नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसमें हम लोग जो है हर चैप्टर को लाइन बारी बारी से पढ़ रहे हैं और उसमें जो टॉपिक है उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हम चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं बिहार पॉलिटिक, बिहार का राज्य व्यवस्था। और इसका टॉपिक आज का पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में जो हुए थे, उसका जो भी क्वेश्चन बना है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का राज्य व्यवस्था, और इसमें आज पढ़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। और ये हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर नंबर 8 और पार्ट इसका आपका आई या जे होगा। ठीक है, एक मिनट मैं बताता हूँ। तो आपका चैप्टर नंबर 8 का एक पार्ट नंबर आई है, ठीक है, और ये आखिरी है। तो ये आपका पार्ट नंबर 8 आई है, ठीक है। सॉरी, ये पार्ट आपका 8 जे होगा, ठीक है, 8 जे। और ये आपका आखिरी पार्ट है पॉलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020, अक्टूबर नवंबर 2020। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुए हैं? तो बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुए? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 14वीं, ऑप्शन डी 16वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17वीं। तो बिहार के 17वीं विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुई और इस विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 चरणों में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है। तो वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 41। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 26 ए। ऑप्शन ए 26 होगा। बिहार
विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको राजग बोलते हैं, और इंग्लिश में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कौन कौन से दल थे? ऑप्शन ए भाजपा, समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन बी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा। ऑप्शन सी भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम। ऑप्शन डी जनता दल यू, समाजवादी पार्टी और भाजपा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाजपा, जदयू और वीआईपी और हम थी एक साथ एनडीए में। और 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद एवं कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा एम और भाकपा सम्मिलित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 78। तो अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी सीटों या कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? यहाँ पर आपका ये 5वीं चरण नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये तीसरी होगा। तीसरी चरण मतलब कि आखिरी चरण था आपका तीसरा चरण। ठीक है। तो 5वां लिखा हुआ गलत है और तीसरा चरण में ही चुनाव समाप्त हो गया था। तो अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी तीसरा चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 78। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 78, 78। तो तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? तो अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2015, ऑप्शन बी 3 नवंबर 2020, ऑप्शन सी 13 नवंबर 2015, ऑप्शन डी 16 नवंबर 2015 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 नवंबर 2020 को। ठीक है। तो दूसरा चरण का मतदान 94 सीटों पर 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधान सभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। तो अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी उपयुक्त में कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। आरजेडी आरजेडी ने कुल 75 सीट जीती और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 74 सीट जीती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे। ऑप्शन ए, विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी, विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन डी, राज्यसभा के सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद के सदस्य। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय विधान परिषद के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं? बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी सन 2005 और वर्ष 2015 में। तो बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? ऑप्शन ए वर्ष 1995 में, ऑप्शन बी वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी 2015 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? तो अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 57। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 71। तो प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ। तो प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें। तो अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें। तो एक साइड आपका दल दिया हुआ और एक साइड आपका प्राप्त सीटें दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा। इसका राइट ऑप्शन है सी। तो ए का 4 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 1 है। तो राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी 74 सीट और जनता दल यूनाइटेड आपका 43 सीट। ठीक है, तो ये है जीत का क्रम। क्वेश्चन आगे आपका है, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12,
MIM को 5, हम को 4, PIP को 4, भाकपा M को 2, भाकपा को 2 और बसपा को 1 और निर्दलीय को 1 सीट प्राप्त हुई। और क्वेश्चन नंबर 12 है अक्टूबर नवंबर 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव पिछले कुछ विधानसभा चुनाव से कुछ अलग रही। इस विधानसभा में की क्या विशेषता रही? तो ऑप्शन ए सामाजिक जातीय समीकरण के आधार पर हुई गोलबंदी, ऑप्शन बी बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बनना, ऑप्शन सी इस चुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 248, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी 235। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 243। बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सम्मिलित करें। दल और चुनाव चिन्ह ऑप्शन आपका दिया हुआ इधर, एक साइड आपका दल दिया हुआ है और दूसरे साइड आपका दिया हुआ है चुनाव चिन्ह, तो उसको मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा आपका जो ऑप्शन है सही है। तो 14 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो जनता दल यूनाइटेड का जो चुनाव चिन्ह है वो है तीर, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का लालटेन, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल और लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला, और हम जो पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह कढ़ाई था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी। ऑप्शन ए 4,13,48,183, ऑप्शन बी 5,13,18,133, ऑप्शन सी 6,13,48,138 और ऑप्शन डी 7,36,47,660। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7,36,47,660। तो 7 करोड़ मतदाता आपके थे बिहार विधानसभा चुनाव में, और पुरुष की संख्या 3.88 करोड़ और महिलाओं की जो मतदाता थे वो थे 3 करोड़
49 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। तो बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। ऑप्शन ए 59.69%, ऑप्शन बी 49.2%, ऑप्शन सी 47.91%, ऑप्शन डी 49.91%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 59.69%। और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.45% था तथा थर्ड जेंडर का 3.74% रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या थी। कितने लोगों ने चुनाव लड़ा था? ऑप्शन ए 2652, ऑप्शन बी 2199, ऑप्शन सी 3733, ऑप्शन डी 2361। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3733। प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशियों की औसत संख्या 15 थी। तो प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशियों की औसत संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत कितना था? मतलब कि 7 करोड़ जो लोग थे, 7,36,47,660 लोगों में से कितना लोगों ने मतदान किया था? कितना प्रतिशत? तो इसका है ऑप्शन ए 56.93%, ऑप्शन बी 54.27%, ऑप्शन सी 52.21%, ऑप्शन डी 44.21%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 56.93%। तो कुल आपके 4,19,26,443 लोगों ने मतदान किया था। मतलब कि 7 करोड़ में से 4 करोड़ लोगों ने ही मतदान किया था। 7 करोड़ में से मात्र 4 करोड़ लोगों ने ही मतदान किया था, बाकी 3 करोड़ मतदान नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला की सदस्यों का हिस्सा है। तो 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की संख्या क्या है? हिस्सा क्या है? ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 8.2%, ऑप्शन सी 14.1%, ऑप्शन डी 18.0%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10.7%। तो 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं की सदस्यों का हिस्सा 10.7% है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी चकिया, ऑप्शन सी हिलसा, ऑप्शन डी इस्लामपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिलसा। और सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट से महबूब आलम को मिला। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा। तो आपका ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।